आज हम सबसे ऊपर बालेसर गांव के एक प्रसिद्ध मंदिर की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। वो ऐसा मंदिर जहां पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और बहुत ऊपर के इलाके में स्थान पर है, जहां से वाहनों को गुजरना बहुत कठिन होता है। देखिए यहाँ पूरे मंदिर के शिलान्यास लगे हुए हैं, जहाँ कब से इस मंदिर की नींव रखी गई, क्या मंदिर का इतिहास है, वो सारी चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं। अब आप देखेंगे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका, जहाँ आपको दूर दूर जहाँ भी आपकी दृष्टि जाएगी एक अंधकार रूप में एक पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका नज़र आएगा। एक सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रगति के अद्भुत नज़ारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। खूबसूरत वादियों के बीच ऐसी तस्वीरें जीवन में ना जाने हर किसी को देखने को नहीं मिलती, और हम चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें आप लोगों तक पहुँचें और आप वास्तव में जान सकें कि हमारे इलाकों के पास भी हमारी इस धरा और हमारे इस भूतल पर भी ऐसे मंदिर हैं, ना जाने ऐतिहासिक उस कहानियों में सिमटे पड़े हैं, जो हम प्रयास करेंगे कि आप वास्तव में जानें। हो सकता है कुछ लोग इस मंदिर में आकर गए होंगे। इस मंदिर की कहानी और इतिहास अलग है और पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ माँ गार्जना ने एक पहाड़ को फाड़कर स्तंभित हुई और यहाँ पर अपना ये रूप और मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से आना बहुत कठिन था रास्ता। आज प्रगति और सरकारों के कुछ उनके सहयोग से ये रास्ता पूर्ण रूप से पक्का बन चुका है और अब यहाँ वाहन भी आसानी से ऊपर आ सकते हैं। बाकी यहाँ से वाहनों को लाना उस ज़माने में बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन आज हर कोई यात्री आसानी से आ सकता है। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े इलाकों में कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मानी जाती है, और वैसे ही स्थानीय लेवल पर जाने तो यहाँ पहाड़ियों से घिरा हुआ सारा इलाका नज़र आता है। मगर देखेंगे तो ये भी अपने आप में उस पहाड़ियों और उस शिखर से कम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जब हम पहली बार जीवन में ऐसे रास्ते तय करके आते हैं तो हमारे लिए भी वो पहाड़ियाँ किसी बड़े पर्वत की चोटियों से कम नहीं मानी जाती हैं। वो भी अपने आप में जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, जो एक परिचाप बन जाती हैं, जो कभी नहीं भुलाई देने वाली तस्वीरें बन जाती हैं, जो सदा के लिए हमेशा अपने मन में विराजित हो जाती हैं ऐसी तस्वीरें। और ईश्वर के आशीर्वाद को उनको ताकत मिलती है, मन को सुकून मिलता है, एक उत्साह मिलता है, एक जोश मिलता है ऐसे मंदिर की कहानियों को देखने के लिए। ऐसे लगता है कि जीवन के इन परिपूर्ण सपनों को, अगर जीवन की आज की वर्तमान युग में भाग दौड़ भरी जिंदगी से अगर हम कुछ पल अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ आकर अपने आप को कुछ अलग और आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण पाते हैं और अपने जीवन को एक सहज तरीके से सही तरीके से समझ पाते हैं कि अपने जीवन का वास्तविक औचित्य क्या हो सकता है, अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम अपने जीवन में किस लिए आए हैं। इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन कहा जाता है 2012 में इस मंदिर का आधुनिक रूप के तर्ज पर निर्माण किया गया। हम अंदर की तस्वीरें बताने का प्रयास करेंगे मंदिर के अंदर की। शाम का समय है और मंदिर के कपाट अभी बंद है। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें देवी की प्रतिमाएं कि वो हम आपको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। वैसे तो ईश्वर के समीप आना भी एक चमत्कार हो जाता है, और अपनी आंखों को बंद करें तो वो शक्ति वापस देखी जा सकती है। देखिए स्थापत्य कला में मंदिर एक मकराना पाषाण से निर्मित है और आधुनिक तरीके से और पारंपरिक तरीके से और अलग अलग शैलियों में इस मंदिर का निर्माण या निर्मित किया गया है। और मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, अनुमति के साथ ही मंदिर के कपाट खोल दिए हैं और आप देख सकते हैं देवी की ये प्रतिमा वास्तव में अद्भुत है, अकल्पनीय है और ईश्वर के चमत्कार को आसानी से नज़दीकी से देखा जा सकता है।
जाता है। प्रतिष्ठ देवी गाजना माता का मंदिर देवी के हुक्म के अनुसार विक्रम संवत 1944 के आसपास पुजारी भीम सिंह पुत्र तेम सिंह इंदा ने इसकी स्थापना की थी और मंडी आया फूलों की शाबो चढ़ाई कुछ स्वरूप यहाँ गणित है और मंदिर में पूरे इंदा परिहार वंश के सहयोग से राणा कांत सिंह की अध्यक्षता में बना था। आधुनिक तर्ज पर इस विक्रम संवत के आसपास मंदिर बना था। माना जाता है ये मंदिर तो बहुत पुराना, लेकिन आधुनिक तर्ज पर इस मंदिर का जो आप स्थापत्य कला में आज देख रहे हैं वो कहा जाता है 1944 के आसपास इसका निर्माण किया गया था, लेकिन आज भी निर्माण जारी है। और पौराणिक इतिहास की बात करें तो वास्तव में किसी को पता नहीं है। राजा सागर के समय की ये बात कही जाती है कि उस समय यहाँ की मंदिर की पूजा वगैरह शुरुआत हो चुकी है। मगर जहाँ आपको लगेगा जैसे प्रदर्शी आप माउंट एवरेस्ट पर दिखाई देते हैं, माउंट आबू पर दिखाई देते हैं, जहाँ गुरु शिखर माना जाता है कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वैसे ही इस इलाके का अगर देखेंगे तो आपको सूरज वैसे ही ढलता हुआ और सनसेट पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। पूरा यहाँ प्रदर्शी पहाड़ों से गिरा हुआ है और प्रकिरण के कारण पूरी तरीके से ब्लैक काला नज़र आएगा, इसीलिए स्पष्ट तस्वीरें सामने देख पाना यहाँ अभी मुश्किल हो रहा है। तो पूरा मंदिर के चारों से है।